गांव में आज समस्या है हुक्म कि एक तो गौशाला नहीं है गांव में, एक गांव री रोड़ा है टूटोड़ी ऐसा, एक गांव में डिम लाइट आई रही साहब, एक आज वो हाईवे निकली सा हमारे गांव में, एक आदमी रे कारण एक आदमी री जमीन कटने रे कारण हमारे गांव में रोड गाल दी सा पूरी, गांव ने तो खतरो दी सीमा नहीं। गांव में आज समस्या है ऐसा, एक तो है हमारे के रास्ता है जो नालियाँ सही कोनी है, रोड़ा वोड़ा टूटी हुई है, एक गायां चरने रे बात है, गौचर है तो वो भी जगह नहीं है। कोई समस्या नाली री है, पानी और नालों से बंदी करियो जो को मारे हैं घर में मुकाम पड़ गो है पानी हैं भरगो, गवाड़ी में भरगो, रसोई में भरगो, हाल में भरगो, मैं एक भंगरो कटे रहूं और भगवान रामदेव जी पूरी। मेरी क्या समस्या नहीं है साहब, मेरे तो ये गली के सब छोटी छोटी नाली है, पानी भर जाती है, मेरा घर गिरने लग गया। अरे हावी रोड निकला है, वो कल उठ के हावी रोड चालू होकर गाड़ी सीधी मेरे घर के अंदर आएगी। मेरे को यही संविधान चाहिए, बाकी और कुछ नहीं, बाकी मैं तो और कुछ नहीं। अरे बड़ी नाली बनाना चाहिए। दोस्तों नमस्कार, जेता न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हाजिर हूँ आईवी खान और आप देख रहे हो जेतान का सबसे बड़ा जेतर न्यूज यूट्यूब चैनल। तमाम दर्शकों से आग्रह करना चाहूँगा कि देश भर में इन दिनों कोरोना की हालत भयावह हो गई है। ऐसी स्थिति में तमाम जितने भी ये वीडियो देखने वाले उनसे आग्रह करना चाहूँगा कि पहले तो अपने चेहरे पर मास्क लगाए और हाथों में मेरी तरह से सैनिटाइजर लगाए और संभव हो तभी बाहर निकले और कोरोना से आप बच के रहे। तो बहरहाल बात शुरू करते हैं। मैं इस समय रायपुर पंचायत समिति की विराटिया कला ग्राम पंचायत मुख्यालय पर मौजूद हूँ। जैसा मैंने कल कहा था कि मैं किसी ग्राम पंचायत में ले जाऊंगा, तो आज उस वादे पर खरे उतरते हुए रायपुर पंचायत समिति की विराटिया कला ग्राम पंचायत मुख्यालय पर मौजूद हूँ और बताना चाहूँगा कि कल 28 सितंबर है और 28 सितंबर को यहाँ सरपंच प्रत्याशियों के चुनाव है। यहाँ कुल 5 प्रत्याशी है जो मैदान में हैं और कुल 9 वार्ड है। 2800 से अधिक यहाँ के मतदाता है जिनके भाग्य का ये फैसला करेंगे। दरअसल एक बार फिर बताना चाहूँगा, मैं किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं आया हूँ। मेरे लिए जो जनता जनार्दन है, जो मतदाता, ये मेरे लिए महत्वपूर्ण है। मेरे लिए महत्वपूर्ण कोई प्रत्याशी नहीं है। तो बहरहाल बात शुरू करते हैं। मैं नाम जानना चाहूँगा, आपका क्या नाम है? देवाराम है सर। देवराम जी, मैं जानना चाहूँगा आपके ग्राम में क्या समस्या है और आने वाले सरपंच से आप क्या समाधान चाहते हो? हमारा गांव में आज समस्या है हुक्म कि एक तो गौशाला नहीं है गांव में, एक गांव री रोड़ा है टूटोड़ी ऐसा, एक गांव में डिम लाइट आई रही साहब, एक आज वो हाईवे निकली सा हमारे गांव में, एक आदमी रे कारण एक आदमी री जमीन कटने रे कारण हमारे गांव में रोड गाल दी सा पूरी, गांव ने तो खतरो दी सीमा नहीं है। आ रोड उठले भी निकल सकती सा पहाड़े भी, पर आ गांव में रोड गाल दी राजनीतिक चक्कर, एक आदमी री जमीन रे चक्कर में 5,000 घर बस्ती ऐसा विराटिया कलारी आने हंगन परेशानी आ रही साहब। आप बात में क्या होनी चाहूँ कम? आपका कहना वाजिब है। मैंने भी देखा कि ये जो विराटिया कला ग्राम में जो हाईवे बन रहा है, उस हाईवे की स्थिति ये है कि आने वाले समय में, हालांकि भगवान नहीं करे ऐसा, लेकिन ये दुर्घटना का एक पॉइंट बन गया है। जैसा भाई साहब बता रहे, मेरे साथ मौजूद है भाई शैतान जी, जिनकी पहचान इस आसपास एरिया में है। आप किसी परिचय के मोहताज नहीं है। सुना है आपके घर से भी कोई चुनाव मैदान में है, तो मेरी ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं हैं और तमाम आपके प्रतिद्वंदी है उनको भी मैं शुभकामना दे रहा हूं। मेरे लिए सभी समान है। तो भाई साहब से जानना चाहूंगा, आप किस उद्देश्य को लेकर इस चुनावी महासमर में अपना भाग्य आजमा रहे हो, अपने धर्मपत्नी का भाग्य आजमा रहे हो? हमारा मुख्य उद्देश्य सरपंच प्रत्याशी बनने का यही है और ये है कि भाई गांव में गौशाला नहीं है। गौशाला का यानी जब अगर हम प्रत्याशी चुन के आ जाते हैं तो सबसे पहले गांव में हमारे गौशाला का निर्माण के लिए उसकी नींव रखी जाएगी। उसके बाद में दूसरे कोई भी पंचायत के कार्य किए जाएंगे। रही बात हमारे गांव में स्कूल है, उसमें साइंस फैकल्टी नहीं है, वो भी एक शिक्षा का मैटर लेके है। और जो राज्य सरकार से जो भी पैसे आते हैं, उन पैसों को संतुलित करके सभी विकास कार्यों में लगाया जाएगा। और इसके अलावा हमारे छोटे मोटे रेवेन्यू विलेज है आसपास में, हम चाहते हैं वो लोग चला के पंचायत मुख्यालय पे नहीं आवे, पंचायत उनके घर पे जावे और उनकी समस्या का समाधान करे। रही बात कुछ समय में पूरी पंचायत
के लोगों को एक साथ बैठा के उनकी क्या क्या समस्या है उन समस्याओं के समाधान करवाने की पूरी भरसक पर। और इसके अलावा जो नए युवा है बेरोजगार घूम रहे हैं उनके रोजगार को लेके सबसे बड़ी बात उठाई जाएगी। ये महत्वपूर्ण बात है। आप ताली रहने दो, ये चुनावी सभा नहीं है, ताली रहने दो। आप भाई साहब की बात का मैं समर्थन करता हूँ। बेरोजगारी बहुत बढ़ चुकी है। आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि जो गांव के आसपास गांव के जो युवा है उनको आप रोजगार दिलाएंगे। भाई साहब मैं जानना चाहूँगा, शैतान जी भाई साहब से मैं जानना चाहूँगा, गत सरपंच साहब थे उनका कार्यकाल आप किस रूप में देखते हो? उनका कार्यकाल हम देखते हैं कई आपस की उनकी लफड़ों की वजह से, लड़ाई टंटों की वजह से पूर्व सरपंच प्रजेंट सरपंच आपस में इन्होंने इस हमारी ग्राम पंचायत को हल्दी घाटी का युद्ध बना दिया था। इस वजह से इस गांव में विकास नहीं हो पाया था। उन्होंने भी खूब कोशिश की। बाकी जो पूर्व सरपंच साहब थे उन्होंने भी इनमें अड़ंगा करने की कहीं पीछे कसर नहीं छोड़ी, यानी विकास के कार्य में हर जगह इन्होंने टांग अड़ाने की पूरी कोशिश की और उस वजह से वो भी काम नहीं कर पाए। और रही बात अब है तो हम वो सब पिछली चीज़ें भूल के हम किसी के ऊपर नहीं जा रहे। उन्होंने काम किया कि नहीं किया, किस हम सब मिलकर कैसा अच्छा कर सकते हैं वो करना अपने को। कुल मिलाकर आपसी खींचतान के कारण जैसे आप बता रहे हैं कि विकास की दृष्टि से ये गांव पीछे रह गया। मेरी अभी कुछ लोगों से बात हुई, उन्होंने बताया कि गांव में नालियों का अभाव है, सड़कों का अभाव है, रोड लाइट का अभाव है, ऐसी बहुत सारी समस्या। हाँ, मैं वासा का नाम जानना चाहूँगा। वासा मारवाड़ी में बोल लूँ, आप कोई नाम है? अमरा राम जी, गाँव में कई कई समस्या है और क्यों सरपंच है आपने अपने बातें सब बराबर है? गांव में 8 समस्या है ऐसा। एक तो है हमारे के रास्ता है जो नालियाँ सही कोनी है, रोड़ा टूटी हुई है। एक ये अब गायें चरने के बात है, गौचर है तो वो भी जगह नहीं है। 8 समस्या है। इस समस्या का आप आने वाले सरपंच से समाधान चाहते हो? हाँ, और चाहता हूँ उसको। वहाँ से मैं जाननी चाहूँ, सरकारी योजना लाभ मिला आपने? कोई लाभ नहीं मिले। नहीं, आपने राशन कहूँ तो मिलता रही नहीं? मिले राशन पेंशन मिले तो बराबर मिल रही ना आपको, सरकारी योजना का लाभ मिला। तो मैं एक भाई साहब है जिनसे जानना चाहूँगा, क्या नाम है सर जी आपका? छेलाराम जी। छेलाराम जी, आपका स्वागत है। आप कैसा सरपंच चाहते हो अपनी विराटिया कला ग्राम पंचायत के लिए? किसी का नाम मत बताना जो आपकी उम्मीदों पर खरा उतरे। हमारे लिए तो यही कहना है कि समाज में इस युवा के लिए अच्छा मतलब चुना जाए। मेरे को बस अच्छा लाना चाहिए, धंधा लाना चाहिए, काम करवाना चाहिए, मतलब काम आगे बढ़ाने की कोशिश की है। यही संभावना है मेरी। अच्छा मतलब दमदार रहना चाहिए, पूरे पतले खड़े करे, कोई मकसद वाली बात नहीं है। बस यही बात है अपनी उम्मीद। मजबूत सरपंच चाहिए आपको। और कोई भाई साहब है जो बोलना चाहेंगे? सबको मौका दे रहा हूँ। भाई साहब, आपका नाम जानना चाहूँगा। क्या न, पहले तो आपके चेहरे पर मास्क होना चाहिए, कोई बात नहीं, भविष्य में आप मास्क लगा लेना, ठीक है ना? क्या नाम है आपका? मेरा नाम संतोष देवड़ा है। मैं आने वाले सरपंच साहब से यही उम्मीद करता हूं, जो भी आए उनसे, कि पहले तो गांव के अंदर जितना भी अतिक्रमण है उनको हटाए और जो गांव के अंदर जो जल पी रहे हम लोग पूरे गांव वाले, वो क्लोराइड युक्त है, उसके लिए आरओ की व्यवस्था होनी चाहिए। और ये जो 4 लाइन निकली हुई है इसके लिए हमारे गाँव के सुरक्षा के लिए इसके लिए हमें सर्विस लाइन होनी चाहिए। और अभी इस हाल फिलहाल LNT वालों ने कोई सर्विस लाइन के लिए नहीं किया है, तो मैं आने वाले से उनसे उम्मीद यही करता हूँ कि ये व्यवस्था की जाए। और जो भी जितने भी युवा है भाई बंधु, उनको रोजगार दिलवाने की सरपंच साहब से उम्मीद करता हूँ, आने वाले सरपंच साहब से, कि वो ये अपनी योजनाओं के ऊपर खरे उतरे। हाँ भाई साहब, आपका नाम जानना चाहूँगा। हेमराज पवार। पवार साहब, आपका स्वागत। आप कैसा सरपंच चाहते हो अपनी इस विराटिया कला ग्राम पंचायत? कम शब्दों में बोलना, चूँकि मेरे पास समय का अभाव है। मैं बड़ौदा गुजरात से आया हूँ वोट देने के लिए। तो आपको क्या पता इस गांव की क्या समस्या है? गांव तो आया, अभी पता चलेगा। गांव का अच्छा विकास होना चाहिए। आप अच्छा विकास चाहते हो भाई साहब, आपका नाम जानना चाहूँगा। आपके चेहरे पर भी मार्क्स नहीं है, मार्क्स होना चाहिए, ये लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। कैसा सरपंच चाहिए आपको इसे विराटिया कला ग्राम पंचायत के लिए? डरने की जरूरत नहीं है, लोकतंत्र है। आप विभाग की के रूप से अपनी बात रख सकते हो, जैसे मैं रख रहा हूँ वैसे आप भी रख सकते हो। मनाओ कैलाश है सा गाँव विराटिया कला है, सरपंच मजबूत है, मजबूत सरपंच। आपको सरपंच मजबूत चाहिए। और कोई भाई साहब है जो बोल सकते हैं? एक भाई साहब है, साफाधारी भाई साहब है, क्या नाम है आपका?
बना राम जी सर मारवाड़ी आप समझ में आ जी केड़ो सरपंच चाहिए अपने इन गांव रे मायने सरपंच तो एडो रहनो बहुत मजबूत मजबूत लड़ाई लड़े जेड़ो ठीक मजबूत रहनो और डरने फाजे रिजा तो कहीं काम रखो नहीं सर मैं जाननी चाहूँ लाड़ सरपंच साहब रो काम काज केड़ो बढ़िया सही है मार तो ठीक है नालियों फालियों वाला पूरा नालियों निकली नहीं है सड़कों रोड बढ़िया है कटी पूरा रोड में गंदगी फैल फिरे भाई साहब का कहना है कि अच्छा सरपंच चाहिए मजबूत सरपंच चाहिए यानी कि इनका कहने का अर्थ है कि जो गांव में काम करा सके गांव में विकास करा सके सबको साथ ले चल सके यानी लड़ाई झगड़ा वाला सरपंच नहीं चाहिए। हाँ भाई साहब आपका नाम जानना चाहूँगा। राजू राम मेरा नाम है। मैं आने वाला सरपंच से यही उम्मीद करता हूँ कि हमारे गांव का विकास हो, नवा युवक जातियों को रोज़गार मिले जो बेरोज़गार ज़्यादा हैं, और मेरे गांव में जो गंदीवाड़ा है नली नाले का जो हर पब्लिक बता रही है उसका सुधार हो। मैं आपसे यही अपील करता हूँ आने वाले सरपंच से। भाई साहब आपका नाम जानना चाहूँगा, कम शब्दों में अपनी बात कहोगे चूँकि मेरे पास समय का अभाव है। मेरा नाम कन्नू नाइक है और हम तो युवा सरपंच चाहते हैं और गांव में पानी की कमी है और अतिक्रमण है, हम सबको साफ करवाना चाहते हैं। गांव में गंदगी बहुत ज़्यादा है इसलिए, और युवा सरपंच चाहते हैं हम तो। भाई साहब का मत है कि आप युवा सरपंच चाहते हैं। और इस विराटिया कले के बारे में एक बात बताना चाहूँगा कि एक समय वो था जब यहाँ की महिलाएं तालाब से पानी लाया करती थी। क्या मैं सही कह रहा हूँ? जहाँ तक मेरा मानना, मैंने देखा है कई बार। आज भी वही स्थिति है। अभी भी वही स्थिति है सर, अभी भी वही सड़क पार करके फिर पानी लाने जाना पड़ता है। आज भी मटके लेकर जा रही है। भाई साहब आपका नाम जानना चाहूँगा। नाम है मेरा। आज भी वही स्थिति है, चल रही है गाँव में, पानी भी नहीं है। महिला अपने सर पर पानी जा रही है, मटकी रोड पार कर रही है, बहुत खतरा चल रहा है। और अब तो स्थिति और गंभीर हो गई, हाईवे निकल गया बस हाईवे के हिसाब से। इस वास्ते हमारे को गांव को पानी बहुत तकलीफ है, महिला को बहुत परेशानी चल। और कोई भाई साहब है, सबको मौका दिया जा रहा है। एक वो महाराज जी थे, धीरज जी महाराज है, शायद उम्मीदवार है, वो शायद यहाँ उपस्थित है नहीं तो बहरहाल। और कोई भाई साहब है, सबको मौका दिया जा रहा है। मेरे लिए सभी समान हैं, जो भी हो अपनी बात बेबाकी के साथ रख सकते हो। शैतान जी से डरने की आवश्यकता नहीं है, शैतान जी से डरने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, आपका नाम जानना। मेरी बात सुन दो, पहले मेरी बात रखने दो। आपका नाम क्या है? प्रताप राम है। प्रताप राम जी, क्या समस्या आप कह रहे हो? पहले गेला ही नहीं साथ निकलने के लिए, नाला नहीं है। अच्छा, गांव में मुख्य नाले की समस्या है। बिल्कुल साहब, पानी खादा किचड़ हो रहा, जा ही नहीं सके टाबर। तो पहले वाले सरपंच साहब ने वो काम नहीं किया? नहीं किया साहब। अब आप चाहते हो कि काम हो? कम हो, अब तो साथ कर रहे हैं, पैरों में तो खड़ा होना ही है। हाँ भाई साहब के पास आना चाहूँगा। हाँ भाई साहब। सर एक निवेदन है मेरा, ये जो धीरज चंद जी का आपने नाम लिया ना, ये मेरे 4 नंबर वार्ड से हूँ मैं, बिराटिया कला से। इन्होंने गत इनके कार्यकाल में एक तिगारी धूड़ा भी नहीं डलवाया सर इन्होंने। ये सरपंचों के जो दावेदार है, ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। ये लोग विकास के लायक नहीं है, लोगों को भ्रमित करें। हमें शिक्षित और युवा मजबूत सरपंच चाहिए। भाई साहब, ये आपकी व्यक्तिगत सोचती, ये आपके व्यक्तिगत विचार थे। चूँकि चुनाव लड़ने का सबको अधिकार है, कोई भी मतदाता चुनाव लड़ सकता है। तो और कोई भाई साहब है? हाँ भाई साहब बोलो। अच्छा आदमी तो होना चाहिए ना भाई साहब। अच्छा, क्या मेरे जैसा? आपके जैसा तो होना ही चाहिए। अच्छा सरपंच चाहिए। अच्छा सरपंच चाहिए, शिक्षित सरपंच चाहिए, और गांव का विकास के लिए अच्छा सरपंच शैतान भाई जैसा होना चाहिए। ये आपके निजी विचार है, मेरे लिए सब शैतान भाई है। यानी 5 ही उम्मीदवार है मेरे लिए शैतान भाई, और सबको मैंने शुभकामना दी है। हाँ भाई साहब, हमारे तो गांव का विकास होना चाहिए साहब, इसके लिए हम अच्छा सरपंच चाहते हैं। और नहीं हमारे गांव में गौशाला है, और नहीं हमारे गांव में ये क्रॉस दिया हुआ है। ये हाईवे पे जो औरतें जाती हैं पानी के लिए, सब इस हाईवे को क्रॉस करके जाती है, और पानी की भी बहुत समस्या है सर। बड़ी संख्या में यहाँ लोग मौजूद है। हालांकि कोरोना काल को लेकर मुझे भी डर लग रहा है, हालांकि ग्राम वालों को डर नहीं है, लेकिन मुझे डर लग रहा है। आग्रह करना चाहूँगा, कोरोना विकराल रूप धारण कर चुका है, अपने चेहरों पर मास्क लगाए और
भयमुक्त होकर कल 28 सितंबर है, आप अपना मतदान कर सकते हो। और एक बार फिर उन तमाम मतदाताओं से आग्रह करना चाहूँगा, आप शराब के लालच में नहीं आवे, आप पैसों के लालच में नहीं आवे, आप किसी के दबाव में नहीं आकर एक ऐसे सशक्त सरपंच का चयन कर सके जो 5 साल तक इस ग्राम का विकास कर सके। तो लेते हैं ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका फिर जेता न्यूज में स्वागत है। मेरे साथ मौजूद है बिराटिया कला ग्राम पंचायत की कुछ महिलाएं हैं जो इस ग्राम की मतदाता है। कल ग्राम में चुनाव है। माता जी, मैं नाम जानना चाहूँगा, मारवाड़ी बोल सकते हो आप? मैं तो इंग्लिश ही बोल रही हूँ, मारवाड़ क्या। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा टैलेंट है आप में। हाँ, क्या समस्या है गाँव में? बोला जो कि बोल रही हूँ। गाँव की समस्या क्या है? पानी की समस्या है ऐसा। अच्छा, आपको पानी सर पर लाना पड़ता है तालाब से? वहाँ रोड पर क्रॉस करके लाना पड़ता है। गांव में नल की व्यवस्था नहीं है? कुछ भी नहीं है, देख लो ये। और पहले वाले सरपंच साहब ने काम नहीं करवाया क्या? कुछ भी नहीं करवाया। भाई जी, मैं आप नाम जाननी चाहूँ, कई नाम है आप? मेरा नाम डाली भाई। डाली भाई जी, इन गाँव में समस्या कहीं कहीं है? समस्या हमारा रोड नहीं है सही बराबर, गिर मुंडा का कादा रहता है। पहले वाले सरपंच साहब ने कादा दूर नहीं किया? कोई नहीं किया। पानी की समस्या है, रोड माथे नहीं रहा। यानी आपको पानी सर पर लाना पड़ता है तालाब से जाकर? हाँ, तालाब में जान लेना आना पड़े। अब आप चाहते हो कि आने वाला सरपंच जो आपके घर में नल लगाए? नल लगाए। एक भाभी जी जिनका मैं नाम जानना चाहूँगा, क्या नाम है आपका? डरने की जरूरत नहीं है। मेरा नाम क्या नाम है? निर्मला। निर्मला भाई, आपके ग्राम में समस्या क्या क्या है जिसका आप समाधान चाहते हो? डरने की जरूरत नहीं है। मान गाँव में सड़क रोड में काद पड़ियो है न, थोड़ा जोर से नहीं है। क्यों लाइट नहीं है गली गली में? अच्छा, रोड लाइटों का अभाव है? हाँ, एन कादा पड़ा हुआ है रोड में, कीचड़ पड़ा हुआ है। हाँ भाई जी, आप नाम जानने चाहिए। हमारी नाम तो हैंकी है। हाँ, समस्या कहीं कहीं है? समस्या देखो साहब, हमारा पूरा गंदी बाड़ो पड़ियो है यार। मैं पानी री समस्या, रोड डाक डाकन जा रहा। हाँ हाँ, नालिया नहीं मोरा मास्टर खावे, बच्चा बच्ची मोंदा पड़े। हाँ समस्या आशा आने वाला सरपंच है, इन समस्या समाधान करे। हमारे बढ़िया करना चाहिए, हमारे तो बढ़िया सरपंच आना चाहिए। जो भी जीते वो काम करना चाहिए। वो काम हमारे पहले। हाँ, तो बहरहाल लेते हैं एक ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मेरे साथ मौजूद है इस बिराटिया कला ग्राम पंचायत में इस बार सरपंच पद के लिए अपना भाग्य आजमाने वाले श्री जगदीश प्रसाद जी, जिनके बारे में बताना चाहूँगा कि आपके परिवार से 2 बार लगातार इस बिराटिया जैसी ग्राम पंचायत में सरपंच का कार्यभार देख चुके हैं। तो बहरहाल बताना और चाहूँगा कि आप भारतीय सेना में भी रह चुके हैं। इनकी बहादुरी को मैं सलाम करता हूँ। सर से मैं जानना चाहूँगा, क्या एजेंडा है आपका इस चुनावी महासमर में अपना भाग्य आजमाने के लिए? क्या जहन में है इस गांव की खूबसूरती के लिए जिसे आप सरपंच यदि आप बनते हो तो आप करना चाहेंगे? जय हिंद। मैं सबसे पहले श्री बालाजी महाराज को प्रणाम करता हूं और गांव के सभी वोटरों से निवेदन करता हूं कि इस बार आप सभी मिलकर के मुझे अगर विजय श्री देते हैं, मुझे कार्य करने का मौका देते हैं, तो मैं जिस तरह से पिछली बार मेरी धर्मपत्नी स्वर्गीय श्रीमती जसोदेव वैष्णो ने जो कार्य किया, उस कार्य को आगे बढ़ाने की और भरपूर कोशिश करूंगा, जिससे गांव वालों को पूरा विकास कार्य करने का गांव का मतलब अवसर मिलेगा। सर मैं जानना चाहूँगा, आपने 2 बार आप और या आपके घर से सरपंच के रूप में काम किया। आपने उस कार्यकाल में इस बिराटिया कला ग्राम पंचायत के लोगों को क्या दिया? सरकारी योजनाओं में उनको कितना क्या लाभान्वित किया? चूँकि एक छोटा सा गांव है, अशिक्षित गांव था पहले आपके ज़माने में। आजकल तो शिक्षा का दौर है, युवाओं का दौर है। उस दौर में बहुत बड़ी बात हुआ करती थी सरकारी योजनाओं को क्रियान्वित करना, लाना ले जाना, पाली जाना, रायपुर जाना, दिगर ऐसे हालात थे। उस हालात में आपने कैसे काम किया? वो मेरे धर्मपत्नी स्वर्गीय जसोदेव वैष्णो के कार्यकाल में हमने पहले पानी का जो कि मूलभूत सुविधाएं हैं वो पानी पे दिया, जिससे हमने 4 ओपन वेल खुदाए। नरेगा में हमने 2 ओपन वेल खुदवाए
और पूरे गांव में चारों तरफ धौलीधड़ बिराटे कला में पाइपलाइन बिछाई। और इस तरह से हमारा जो 5 साल का कार्यकाल रहा पहला, उसमें हमने पाइपलाइन से गांव में गली गली में मोहल्ले में पानी दिया। सर, सरकारी योजना अनेक योजना है लाने वाला चाहिए। इंदिरा आवास की बात जानना चाहूँगा, तो इस गांव में इंदिरा आवास भी तो आपने बनवाए होंगे? बिल्कुल सही बात है। हमने हमारे इस कार्यकाल में हमने 450 इंदिरा आवास बनवाए थे, और जिसमें क्योंकि हमारा गांव एसी का गांव है, 65% एसी रहते हैं बिराटे कला में, तो हमने लगभग आधे से ज़्यादा जो गांव के गरीब आदमी थे उनको ये इंदिरा आवास दिलाए थे। अभी तो प्रधानमंत्री आवास शुरू है, लेकिन इससे पहले इंदिरा आवास थे। सर, जो बीपीएल परिवार है, जो जरूरतमंद है, उनके लिए क्या आपने पेंशनों की व्यवस्था नहीं करवाई? बिल्कुल सही बात है, आपने कहा। पेंशन हमने लगातार 450 से ऊपर 500-600 लगभग हमारे उस 10 साल के कार्यकाल में पेंशन धारकों को पेंशन दिलवाई, और जो भी मूलभूत सुविधाएं थी वो उपलब्ध करवाई। पेंशनों में जैसे कि हमें जो पहले रुकी हुई थी कई ज़माने से, उनको भी वापस सुचारू रूप से चलवाई। सर, मैं जानना चाहूँगा अब आपका मुख्य एजेंडा क्या है यदि आप चुनाव जीते हो? दरअसल मेरी ओर से इस बिराटिया कला ग्राम में 4 प्रत्याशी मैदान में है, चारों को मेरी ओर से शुभकामनाएं है। आपका प्रमुख एजेंडा क्या रहेगा यदि आप चुनाव जीते हो? तो प्रथम प्राथमिकता आपकी क्या रहेगी? प्रथम प्राथमिकता हमारी वही रहेगी जो पानी का है। पानी के जहाँ पाइपलाइन नहीं बिछाई हुई है वहाँ पानी लाइनमैन बिछाएंगे, जैसे कि बोगासनी है, लक्ष्मणगढ़ है, और सभी ढाणियाँ जैसे पालड़िया का बेरा है, भाटियों का बेरा है, नवड़ा है, कछुओं का बेरा है, चौकजी का बेरा है। वहाँ हम ये जो पानी की पाइपलाइन बिछा करके पूरी पंचायत में सर्वप्रथम हमारा काम यही रहेगा कि पहले हम उन घरों तक पानी पहुंचाएं नल के द्वारा, जिससे कि उनकी पीने की जो समस्या, पानी पीने की समस्या है, वो समाधान हो सके। सर, मैं जानना चाहूँगा, आपकी ग्राम पंचायत से नेशनल हाईवे निकलता है, दुर्घटनाओं का भी अंदेशा रहता है। इस दिशा में आप क्या करोगे? चूँकि लंबा चौड़ा मार्ग है, निर्माणाधीन मार्ग है, बड़ा मार्ग है, वाहनों की आवाजाही रहती है। मैंने इस जो नेशनल हाईवे निकल रहा है और जो अमेरिकन से नहीं सीसी सड़क से बन रहा है, मैंने पहले भी यही प्रयास किया था कि हमारे जो गांव से जो है रोड थोड़ी दूर निकले। मेरी पहली प्राथमिकता यही है, और पहली घोषणा मेरी यही है कि मैं परिवहन मंत्री और प्रधानमंत्री से निवेदन करूंगा कि हमारे गांव से सटके एल&टी का जो कंपनी है वो बिल्कुल सटके निकाल रहे हैं, और यहाँ दुर्घटना होगी, और होगी नहीं, बहुत भयंकर होगी, क्योंकि इतना सटीक ले लिया इन्होंने कि एक साइड में खाली पड़ी ज़मीन है उस पर उन्होंने बनाया नहीं, और हमारे गांव के एकदम नज़दीक ले लिया। तो मैंने जो घोषणा पत्र आज जो जारी कर रहा हूँ, आज दिनांक है 27 तारीख है, आज जो मैं घोषणा पत्र जारी कर रहा हूँ उसमें मेरी पहली प्राथमिकता हनुमान जी के मंदिर को बचाना है। हनुमान जी के मंदिर में क्योंकि इन्होंने एक तरफ से ये कर दिया कि बस पूरे गांव को मतलब दुर्घटनाग्रस्त करना ही है, उसके बाद में इन्होंने सुना ही नहीं। हमने बहुत एप्लीकेशन दी, और एल&टी का एक अधिकारी ने हमें लिख के दिया कि आपका हनुमान जी का मंदिर हम नहीं तोड़ेंगे, और अब उन्होंने ये प्रक्रिया कर दी कि बिल्कुल हनुमान जी के मंदिर के ऊपर उन्होंने हनुमान जी के ऊपर तक वो जो है रोड बना ला के छोड़ दी है। और मुझे मालूम है कि ये प्रशासनिक अधिकारियों को ला करके हनुमान जी का मंदिर तोड़ेंगे, लेकिन मेरी प्रथम प्राथमिकता जो मैं प्रस्ताव पंचायत में पहला प्रस्ताव लूंगा वो हनुमान जी मंदिर को बचाने के लिए ही लूंगा। आस्था के प्रति खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। बिल्कुल आस्था के प्रति, जैसे कि सब पूरा गांव है, ये गांव बसा था, उससे पहले का ये मंदिर बना हुआ है, और मंदिर ने बना मतलब जब ये बना हुआ है तो रोड तो बाद में इन्होंने अतिक्रमण किया है। उन्होंने जो बोल रहे हैं कि 50 फुट का लिया है, तो ये 50 फुट का कहाँ है? वो तो कई सालों 200 साल पहले बना हुआ मंदिर है। तो ये इन्होंने जो अभी लाके हमारे वहाँ जो छोड़ दी है सड़क बना करके, और मुझे मालूम है प्रशासन की सहयोग से ये तोड़ेंगे, लेकिन मैं
मैं जनता से ये वादा करता हूँ कि मेरी पहली प्राथमिकता होगी कि इस हनुमान जी के मंदिर को, जो हमारे बहुत प्राचीन काल से बना हुआ है और पूरे गांव का आस्था है, हम जब भी जाते हैं हम सभी लोग प्रणाम करके जाते हैं। और हमारा कार्य इस मंदिर में जब हम प्रणाम करके जाते हैं तो ये कार्य सिद्ध करते हैं बालाजी महाराज। तो इसलिए मैं प्रशासन को भी इस माध्यम से कहना चाहता हूँ कि ये जो सड़क का निर्माण हो रहा है वो बहुत गलत हो रहा है। एक तरफ लगभग मतलब इससे डबल रोड बनने के लिए जगह छोड़ रखी है इन्होंने, और मोड़ दे करके जो बनाया है इसमें मुझे ऐसा लगता है कुछ मतलब इन्होंने अपना ये क्या बोलते हैं स्वार्थ के लिए, लोगों की स्वार्थ के लिए, लोगों की ज़मीन बचाने के लिए इन्होंने इस तरह से किया है। हमारे स्कूल भी है, वहाँ से LNT के अधिकारी भी आए थे, हमने पहले भी एप्लीकेशन दी थी। माननीय नितिन गडकरी जो सड़क परिवहन मंत्री थे और ये जो भी LNT वालों को दी थी, तो उन्होंने कहा था कि अब आपकी स्कूल है इसलिए यहाँ एक सर्विस लाइन बनाएंगे। अब वो भी मौका नहीं दे रहे हैं। सर्विस लाइन का कहाँ छोड़कर हमारा तो पूरा मंदिर जाएगा, फिर उसके बाद तो पूरी स्कूल भी चली जाएगी, हमारे बच्चे कहाँ पढ़ेंगे। और यही है, स्कूल से जैसे ही बाहर निकलेंगे हाईवे पे आएंगे दुर्घटना होगी, और हमारे जो छोटे छोटे नन्हे बच्चे हैं जो स्कूल में जाएंगे उनकी दुर्घटना होगी। मुझे बड़ी दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि नहीं तो LNT सुन रही है, नहीं कोई अधिकारी सुन रहा है। हमने पहले नितिन गडकरी साहब को भी लिखा था, परिवहन मंत्री को, लेकिन इन्होंने कुछ सुना ही नहीं। ये बस यही है, LNT की जिद है ये कंपनी में। मैं तो पहला प्रयास यही करूंगा कि LNT इस काम को यहाँ नहीं करे और साइड में बनाए, नहीं तो हमारे ओवरब्रिज बना करके हमारे गांव को बचाया जाए, हमारे बालाजी मंदिर को और मासूम बच्चों की ज़िंदगी से जो खिलवाड़ होगा उसको बचाया जाए। तो बहरहाल ये थे वैष्णव साहब। मेरी ओर से आपको भी शुभकामनाएं हैं और आपके 3 और प्रतिद्वंदी है उनको भी शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूं कि आप अपने वादों पर, यदि आप चुनाव जीतते हैं तो वादों पर खरा उतरेंगे और राजनीति से इतर इस गांव का बेहतर विकास करेंगे। लेते हैं एक ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मेरे साथ है विराटिया कला ग्राम पंचायत के कुछ मतदाता है। मैं नाम जानना चाहूँगा भाई साहब का। पारसराम नाम है मेरा। पारसराम जी, गांव में क्या समस्या जिसका आप समाधान चाहते हो? हमारे गांव में नाले का कमी है, ये मसर खड़ा है, लाइट भी नहीं है, रोड लाइट भी नहीं है और बहुत परेशान है हम। वहाँ से आप कोई नाम है? मोहन लाल। कई समस्या गाँव में आई जाए पानी की समस्या है। गेला घाटा तो देख लो आप, जो खाडा पड़ा गोडा गोडा। यानी कि रोडों की हालत खस्ता है यहाँ। हाँ, आप कोई नाम है? गणपति समाना। गणपति समस्या इन्होंने बताई, वही समस्या वही रोड ही है सर, समस्या ज्यादा रोड ही है, रोड लाइट नहीं और रोड ही ज्यादा है सर। अब आप कैसा सरपंच चाहते हो इस ग्राम पंचायत में? अच्छा सरपंच चाहते हम तो हमारे काम करे जो हमारे जैसे हमारे कोई ना हो। हाँ, जो भी हो अच्छा काम करे, बस तीन में बैठो सरपंच रहना। तो बहरहाल लेते हैं एक ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है। मैं इस समय विराटिया कला ग्राम पंचायत के एक नुक्कड़ पर मौजूद हूँ। मेरे साथ एक युवा भाई साहब है जिनका मैं नाम जानना चाहूँगा। आनंद नायक है ना। आनंद जी, आपका स्वागत है। क्या समस्या है आपके इस ग्राम में? कल आपके ग्राम में सरपंच के चुनाव है, 5 प्रत्याशी मैदान में है, क्या समस्या जिनका आप समाधान चाहते हो? मैं तो यही चाहता हूँ, ये नालियाँ हैं ये एकदम कंप्लीट हो जाए। कोई भी सरपंच बने, हम उससे कोई लेना देना नहीं है, चाहे कोई भी बने, हम उससे किसी से कोई ऐसा नहीं बोलेंगे भाई हमारा दमदार सरपंच होना चाहिए, हम ये चाहते हैं। और जो भी बने हम उनसे यही रिक्वेस्ट करेंगे, ये नालियाँ है आपको ये तो 9 नंबर वार्ड की नालियाँ है और 9 नंबर उस तरफ ही आता, दोनों तरफ में यही कंडीशन है। और जब गांव में जाए ना तो गांव में भी सब यही मिलेगा आपको, सब यही खड्डे मिलेंगे आपको। एक मिनट माता जी मैं आपके पास आना चाहूँगा। माता जी, क्या नाम है आपका? मारा नाम शायरी। कई समस्या गांव में? कोई समस्या नाली रही है, पानी और नालों साफ नहीं करियो, जो हमारे हैं घर में मुकाम पड़ी गो है पानी हैं भरगो, गवाड़ी में भरगो, रसोई में भरगो, हाल में भरगो। मैं एक भंगरो कटे रहूँ और भगवान रामदेव जी पूगी पर और नाले साफ नहीं करियो है ना, गंदगी बंद नहीं करी। यानी कि गंदगी ज्यादा है, आपका कहने का मतलब है? हाँ, गंदगी ज्यादा और आगे पानी पास नहीं रही। हमारे सब मुकाम 2 लाख रुपये और नाचती रहेगी, पानी अड़ूस कहीं रहेगी। एक बमरों में 80 भर में बूढ़ी डोकरी मैं हमारा खान पटला लूँ। माता जी, आपका दर्द मैं समझ सकता हूँ, आपकी भावनाएं मैं समझ सकता हूँ। मेरी ओर से जितनी भी हेल्प होगी मैं करूँगा। आपकी आवाज़ है, शासन है, प्रशासन तक पहुँचाने का प्रयास करूँगा। करो तो धन्यवाद है।
तो बताना चाहूँगा मैं इस समय विराटिया कला ग्राम में मौजूद हूँ। विकास की कहानी आप देख सकते हो, ये हालात है इस विराटिया कला ग्राम पंचायत के। ये एक किसी मोहल्ले की तस्वीरें, ऐसी तस्वीरें इस ग्राम पंचायत की अनेक तस्वीरें कमावेश ऐसे ही हालात है। तो मैं कैमरामैन से कहना चाहूँगा कि वो कैमरा को सीधा करें ताकि मैं अपनी वाणी को विराम दे सकूं, मैं इस ग्राम से विदा ले सकूं। तो बहरहाल लेते हैं इस ग्राम से विदा, और जिंदा रहा तो मैं एक जल्द एक नई ग्राम पंचायत लेके आऊँगा। तो दीजिए मुझे इजाज़त। मैं आईवी खान, जैतान न्यूज़ के लिए आप देखते रहे जैतान का सबसे बड़ा जैतान न्यूज़ यूट्यूब चैनल। और तमाम देखने वालों से आग्रह करना चाहूँगा कि कोरोना से बचने के लिए चेहरे पर मास्क लगाए, हाथों में सैनिटाइजर का उपयोग करें और ज़रूरत हो तभी बाहर निकले। तो दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।